फ्रेंड्स कैसे आप सभी, आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस में हूं आदिल रशीद लोन आपकी खिदमत में हाजिर। फ्रेंड्स आज का जो हमारा ये वीडियो है ये पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने जेके एसएसबी क्लास 4th या पंचायत अकाउंटेंट स्टैंड के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, आज का जो ये हमारा वीडियो है इसमें आज हम जनरल साइंस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं जो जनरल साइंस है इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, जब हम ये जनरल साइंस कंप्लीट करेंगे उसके बाद फिर हम हिस्ट्री, कल्चर और वो जो जियोग्राफी वगैरह है वो फिर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हमें यहाँ पे डिस्कस करना है जनरल साइंस का एक टॉपिक, एक पोर्शन हम करेंगे आज यहाँ पे डिस्कस, इसका नाम है बायोलॉजी। बायोलॉजी का के पोर्शन का एक टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अबाउट ह्यूमन बॉडी यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अबाउट ह्यूमन बॉडी जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पहले बायोलॉजी से। बायोलॉजी का पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। फ्रेंड्स क्या होता है बायोलॉजी? इट इज अ नेचुरल साइंस व्हिच कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक ऐसा साइंस है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या आते हैं? प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है फ्रेंड्स, दैट इज जो बायोलॉजी है इट्स अ नेचुरल साइंस व्हिच कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक जो टर्म बायोलॉजी है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये याद रखना। जो टर्म बायोलॉजी है इट वाज कॉइन्ड बाय लेमार्क एंड ट्रिवायरन्स। लेमार्क एंड ट्रिवायरन्स, लेमार्क एंड ट्रिवायरन्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। ट्रिवायरन्स बायोलॉजी की जो टर्म है इट वाज कॉइन्ड बाय लेमार्क एंड ट्रिवायरन्स। जैसे कि आपने देखा जो जनरल साइंस है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, इसी तरीके से जो बायोलॉजी है इसके भी 2 ब्रांच हैं। इट्स क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रांच। ठीक है फ्रेंड्स, इसके 2 ब्रांच होते हैं, एक जूलॉजी एंड सेकंड वन बॉटनी। जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक ये जूलॉजी क्या होता है? जूलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल्स को। जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसमें हम किनको स्टडी करते हैं? एनिमल्स का हम स्टडी करते हैं। जो बॉटनी है इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक zoology deals with the study of animals and botany deals with the study of plants. Important point, इससे पहले मैंने आपको कौन सा important point बोला था? Term biology was coined by Lamarck and Trevirans. ठीक है फ्रेंड्स, जो zoology है, zoology का फादर कौन है? Who is father of zoology? Father of zoology Aristotle है। कौन है? Aristotle जो है, Aristotle father of zoology है। ठीक है, who is father of botany? Theophrastus। थियोफ्रास्टस जो है, थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी है। ठीक है, और नाउ फ्रेंड्स कभी कभार ये क्वेश्चन आता है कि हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो भी एरिस्टोटल ही है। फादर ऑफ बायोलॉजी भी, फादर ऑफ बायोलॉजी जो है इसका फादर जो है वो हम एरिस्टोटल को ही मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कौन है? एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। ठीक है फ्रेंड्स, हु कॉइन्ड द टर्म बायोलॉजी? लेमार्क एंड ट्रिवायरन्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया बायोलॉजी का। नाउ फ्रेंड्स हमारा जो असली टॉपिक है सम फैक्ट्स, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी। फ्रेंड्स इनको आप अच्छे से याद रखना प्लीज फ्रेंड्स, इनको आप अच्छे से याद रखना। इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो फैक्टर्स हैं इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो फैक्टर्स हैं ये मैंने कलेक्ट किए, जो प्रीवियस ईयर के जो एसएसबी के पेपर्स हैं वो मैंने देखे, वहां पे ये बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, यही फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी। इसके आप सबसे पहले देख रहे हैं लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है वो होता है 8 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अप्रॉक्सीमेटली वो 8 मीटर होता है। कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जो
मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 11th एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, लेंथ ऑफ इंटेस्टाइनस 6 मीटर्स होता है। वो लेंथ ऑफ इंटेस्टाइनस है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस लार्ज इंटेस्टाइन 6 मीटर्स होता है, ठीक है। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल आप सभी जानते हैं माउथ से स्टार्ट होता है और टर्मिनेट कहां पे होता है, एम्स पे टर्मिनेट होता है। इसलिए जो लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है वो 8 मीटर है। एलिमेंट्री कैनाल की बात हो रही है, यहाँ पे इंटेस्टाइनस की बात नहीं हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ बेसल मेटाबॉलिक रेट, व्हाट इज दिस बेसल मेटाबॉलिक रेट? इट्स द rate of expenditure of energy to maintain the vital functions. Is the rate of expenditure of energy to maintain the vital functions, for example breathing, ठीक है फ्रेंड्स। जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है इट इज 1600 किलो कैलोरीज पर डे। 16, दैट इज a man, an adult uses 1600 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर डे फॉर मेंटेनिंग द वाइटल फंक्शंस ऑफ बॉडी, ठीक है फ्रेंड्स। लॉन्गेस्ट बोन, जो लॉन्गेस्ट बोन है इट्स फीमर बोन। फीमर बोन को हम बोलते हैं थाई बोन भी। क्या बोलते हैं? फीमर बोन इज आल्सो नोन एज थाई बोन। फीमर बोन क्या कहां पे होते हैं? थाई में होते हैं फीमर बोन, ठीक है फ्रेंड्स। लॉन्गेस्ट बोन कौन है? फीमर बोन। स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन जो है स्टेपस बोन। स्टेपस बोन, ये जो स्टेपस बोन है ये कहां पे होते हैं? ईयर में होता है। स्टेपस बोन ईयर में होती है, ठीक है फ्रेंड्स। वेट ऑफ ब्रेन, वेट ऑफ ब्रेन जो होता है दैट इज 1424 ग्राम्स, ठीक है फ्रेंड्स। दैट इज 1424 ग्राम्स। कुछ बुक्स लिखते हैं 1.5 केजी, दैट इज 1500 ग्राम्स, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये जो इसका वैल्यू इट कैन वेरी, ठीक है फ्रॉम, अगर आप देखो एक बुक 1400 लिखेगी और कुछ लिखते हैं 1450, कुछ लिखते हैं 1500 बराबर, ठीक है फ्रेंड्स। वेट ऑफ ब्रेन जो है दैट इज 1424 ग्राम्स। नाउ ब्लड वॉल्यूम, ये जो ब्लड वॉल्यूम है ये यहाँ पे 6.8 लीटर्स मैंने लिखा है। ये जो 6.8 लीटर्स हैं ये मैं यहाँ पे मैंने लिखा है एक एडल्ट मैन के, ठीक है। एक एडल्ट मैन में कितना ब्लड वॉल्यूम होता है? 6.8 लीटर्स होते हैं। एक एडल्ट मैन यानी कि जिसका वेट 70 केजी हम लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड होगा? 6.8 लीटर्स। नॉर्मल बीपी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है दैट इज 120/80 mmHg। जो 120 होता है ये सिस्टोलिक होता है, जो 80 होता है ये डायस्टोलिक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। 120/80 mmHg। नाउ अगर हम यहाँ पे आप देखेंगे जो लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसीज होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं जो आरबीसीज होते हैं ये बंद है और कुछ टाइम के बाद ये डेड होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यही मैंने यहाँ पे लिखा है जो इनकी लाइफ स्पेन होती है, जिनका लाइफ स्पेन होता है वो है 120 डेज का। 120 डेज का इनका लाइफ स्पेन होता है, यानी कि आफ्टर एवरी 120 डेज जो आरबीसीज होते हैं वो डेड होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वो डेड होती है। अगर हम मंथ्स में देखेंगे तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसीज जो होता है दैट इज 4 मंथ्स, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से लाइफ ऑफ डब्ल्यूबीसी जो होता है, लाइफ ऑफ डब्ल्यूबीसी 3 to 4 डेज होता है। उनका क्या होता है? 4 मंथ्स होता है, इनका 3 to 4 डेज होता है। आरबीसी कहां पे बनते हैं? आरबीसी कहां पे बनते हैं? रेड बोन मैरो में बनते हैं, रेड बोन मैरो ऑफ द बोन। नाउ यूनिवर्सल ब्लड डोनर यानी कि एक ऐसा शख्स जो ब्लड हर एक को दे सकता है, जो ब्लड हर एक को दे सकता है, वो कौन है? ओ नेगेटिव वाला, यानी कि जिसको ओ नेगेटिव है वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को अपना ब्लड दे सकता है, ठीक है। चाहे ए बी हो, ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, कोई भी ग्रुप हो, ठीक है फ्रेंड्स। लार्जेस्ट ग्लैंड जो है, लार्जेस्ट ग्लैंड इज लिवर ग्लैंड, ये आप याद रखना। लिवर जो है लिवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन है? एब्डोमिनल आर्टरी। एब्डोमिनल आर्टरी इज द लार्जेस्ट आर्टरी। एब्डोमिनल आर्टरी वगैरह ये क्या होता है मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा वहां पे मैं आपको ये सारे अच्छे से वहां पे डिटेल में बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। लार्जेस्ट वीन कौन है? इंफीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा लार्जेस्ट वीन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं आर्टरी जो होते हैं, आर्टरी क्या सर्कुलेट करती है? आर्टरी कौन से ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। वीन्स कौन सा ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड, ठीक है फ्रेंड्स। लार्जेस्ट मसल जो ह्यूमन बॉडी का है दैट इज ग्लूटस मैक्सिमस। ग्लूटस मैक्सिमस उसको हम बोलते हैं बुटॉक मसल भी, यानी कि वो मसल्स जो हिप में होते हैं दे आर द लार्जेस्ट मसल्स, जिसको हम बोलते हैं ग्लूटस मैक्सिमस, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बाकी को भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है अबाउट ह्यूमन बॉडी। पहला फैक्ट जो यहाँ पे है यूनिवर्सल रिसिपिएंट ऑफ ब्लड AB, यानी कि AB ब्लड ग्रुप वाला जो होता है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, यानी कि जिसका AB ब्लड ग्रुप होगा वो किसी भी ब्लड ग्रुप का वो ब्लड ले सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, रिसीव कर सकता है। जैसे कि अभी हमने देखा यूनिवर्सल डोनर कौन था? वो नेगेटिव, यानी कि वो किसी को भी दे सकता है, ये किसी से भी ले सकता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? इसको हम बोलते हैं कोagulation ऑफ ब्लड भी। फ्रेंड्स ये कोagulation ऑफ ब्लड क्या होता है? जब अगर कभी किसी को कट लगता है, ठीक है फ्रेंड्स, फिर वहां से ब्लड निकलता है,
ठीक है फ्रेंड्स, ब्लड निकलता है। कुछ टाइम के बाद 2 4 5 6 मिनट के बाद ये जो ब्लड होता है ये खुद खुद रुकता है। वो ब्लड का रुकना उसको हम बोलते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। उस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? कोगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। वही जो ब्लड होता है वो 2 से 5 मिनट में रुक जाता है, यानी कि कट लगने के बाद 2 to 5 मिनट्स के बाद वो क्या ब्लड खुद ब खुद रुकता है। ठीक है फ्रेंड्स, एवरेज बॉडी वेट, एवरेज ह्यूमन बॉडी का जो वेट है वो 70 kg होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 70 kg जो है इट इज एवरेज बॉडी वेट। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने देखा प्रीवियस ईयर का पेपर था, मुझे याद नहीं है 9 का था या 7 का था, पता नहीं वो किसका पेपर था, वहां पे आया था नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फ़ारेनहाइट में देखेंगे फ़ारेनहाइट तो फिर हम देखते हैं 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है फ्रेंड्स, 98.4 फ़ारेनहाइट, ये भी याद रखना साथ में। ठीक है, क्योंकि कभी एग्जामिनर ये सेल्सियस में ऑप्शन नहीं डाल सकता है, फ़ारेनहाइट ही डालेगा। ठीक है, नॉर्मल हार्ट बीट पर मिनट जो होता है वो 72 to 75 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 72 to 75 मिनट, यानी कि जो ह्यूमन हार्ट होता है दैट बीट इज 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। लॉन्गेस्ट सेल होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी की होते हैं न्यूरॉन, जिसको हम बोलते हैं नर्व सेल भी बोलते हैं या न्यूरॉन भी बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ह्यूमन फीमेल्स में, ठीक है, वो 28 डेज का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ यहाँ पे अगर हम देखेंगे मैक्सिमम रिजनरेशन पावर, हमारी बॉडी में मैक्सिमम रिजनरेशन पावर किस पार्ट में होता है? लिवर में होता है फ्रेंड्स। अभी आपने देखा लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? लार्जेस्ट ग्लैंड वो भी लिवर ही है। ठीक है फ्रेंड्स, लार्जेस्ट ग्लैंड भी लिवर है और मैक्सिमम रिजनरेशन पावर भी इसी में है। यानी कि अगर कभी कभार इसके टिश्यूज डैमेज होंगे, कभी क्या हो सकता है कि इसके टिश्यूज डैमेज होंगे, यानी कि इसमें इतनी टेंडेंसी है कि ये जल्दी क्या कर सकता है, अपने आप जो टिश्यूज हैं उनको रिजनरेट कर सकता है, उनको ठीक कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिनिमम रिजनरेशन पावर ब्रेन में होता है, मैक्सिमम रिजनरेशन पावर लिवर में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ मसल्स 639 होता है। ह्यूमन बॉडी में जो मसल्स होते हैं वो 639 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। अभी हमने देखा लाइफ स्पेन ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या होता है, कितने डेज होता है? 3 to 4 डेज। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी कितना होता है? 120 डेज। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो मोनोसाइट है। ठीक है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी जो है वो मोनोसाइट है। स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी जो है वो लिम्फोसाइट है। ठीक है फ्रेंड्स, पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस जो गैस्ट्रिक जूस कौन सीक्रेट करता है? स्टोमक सेक्रेट्स द गैस्ट्रिक जूस। ठीक है फ्रेंड्स, जो पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस होता है वो 1.4 होता है। 1.4 यानी कि ये फिर एसिडिक होता है। मैंने इससे पहले जो हमने वो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बोला था जिस सब्सटेंस का पीएच 7 से अबव होगा, जिस सब्सटेंस का पीएच 7 से अबव होगा वो अल्कलाइन होगा, वो बेसिक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो बेसिक होगा। जिसका 7 से ऊपर होगा वो बेसिक होगा, 7 से ऊपर जिसका होगा वो बेसिक होगा, और जिसका 7 से नीचे होगा, 7 से नीचे जिसका होगा वो एसिडिक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या होगा? एसिडिक। यहाँ पे आप देख सकते हो पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस 1.4 है, तो फिर ये क्या होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, पीएच ऑफ यूरिन जो है 6 है, मैंने क्या बोला? जिसका 7 से नीचे होगा वो एसिडिक होगा, यानी कि जो यूरिन होता है वो भी एसिडिक होता है। ठीक है, पीएच ऑफ ब्लड, ह्यूमन ब्लड, ठीक है, इसका 7.3 to 7.4 है, यानी कि इट्स स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है फ्रेंड्स, स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। पीएच ऑफ ब्लड 7.3 to 7.4 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी। प्लीज फ्रेंड्स इनको याद रखिएगा। इसमें से जरूर 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर इसमें आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बाकी भी कुछ हमें यहाँ पे रहा होगा वो भी हम आगे वो भी यहाँ पे मैं आपको साथ में वो भी बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही आज डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं कल 7 बजे शाम 7 बजे मैं आपको फिर से मिलूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।